एज के बारे में पूछा जा रहा है, आपकी एज की पहचान की जा रही है। तो जब आप किसी भी चीज़ के बारे में पहचान पूछते हैं, पहचान करते हैं, तो उसके लिए नन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए नन का इस्तेमाल किया जाता है। नन नन का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे वो क्या है, सोरे व नन दिस का, सोरे व नन देसु का, सोरे व नन दिस का वो क्या है, किस चीज़ की किताब है, नन होन दिस का। यहाँ देखें, नन नो देसु का, यहाँ पे भी देखें नन का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी नन का इस्तेमाल हुआ है। अभी क्या टाइम हुआ है, इमा, इमा नन, यहाँ पे भी नन का इस्तेमाल हुआ है। जी देसु का, अभी क्या टाइम हुआ है। आपका नाम क्या है, यहाँ पे अभी नन का इस्तेमाल हो जाएगा। आपका मतलब आना था, आना था नो, क्योंकि आपका है तो आना था नो। नाम को कहते हैं नामाय, नामाय व पार्टिकल लगाएंगे क्योंकि आपके नाम के बारे में पूछा जा रहा है। नान देश का, नान, तो यहाँ पे भी नान आएगा, नान देश का। ठीक है, नानी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि काम वर्ब की पहचान पूछने के लिए, शायद मैंने नानी ने क्या नहीं बताया, नान का मैंने बताया है। तो नानी का क्या है, नानी का इस्तेमाल और मतलब कि नानी जो है उस नान और नानी, नान का मैंने आपको बता दिया है। नानी की जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। नानी जो है वो काम की पहचान पूछी जा रही है। जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उसके बारे में पूछा जा रहा था। काम, एक्टिविटी कौन सी, काम, आप जब कोई काम आप कर रहे होते हैं तो उसकी पहचान पूछने के लिए क्या करते हो। ठीक है, नानियो शिमास का, क्या लिखते हो, नानियो का कीमास का, क्या लिख रहे हो, नानियो का कीमास का, क्या खाओगे, नानियो तापे मास का, क्या पियोगे, नानियो नोमी मास का। ठीक है, इस तरह जो है आपकी एक्टिविटी, आपकी चॉइस पूछने के लिए नानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अच्छा, यहाँ पे रह गया था नन का, आपकी उम्र क्या है, तो अनातावा, अनातावा, क्योंकि आपके बारे में पूछा जा रहा है कि आप कितने साल के हैं। अनातावा, इसलिए वाह पार्टिकल आपके बाद लगेगा। अनातावा नन साई देश का, नन साई, तो यहाँ पे भी नन का इस्तेमाल होगा, नन साई देश का, यहाँ पे भी नन का इस्तेमाल है। यहाँ पे उम्र की पहचान हो रही है। अच्छा, नानी का इस्तेमाल काम की पहचान, यानी कि आप क्या, आपकी एक्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है, कि आपकी चॉइस के बारे में पूछा जा रहा है। क्या करते हो, ये एक्टिविटी में आ गया। नानियो शिमास का, नानी आ गया, नानियो शिमासु का पहले ही पढ़ा है हमने। ठीक है, और क्या लिखते हो, नानियो, यानी कि क्या लिख रहे हो, नानियो का कीमास का। अच्छा, क्या खाओगे, नानियो ताबे मास का, नानियो ताबे मास का। कभी कभी इंग्लिश तो कभी कभी उर्दू, तो यहाँ पे नाने, नाने, नानी, क्या पियोगे, नानियो नोमी मास का, नानियो नोमी मास का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बहुत सारे मतलब कि कभी इंग्लिश लिखो कभी उर्दू लिखो, तो एक्सप्लेन करने में कभी इंग्लिश लिखी जाती है, कभी हिरागाना लिखी जाती है, तो वो फिर जो है ना एकदम से कलम के नीचे जो भी वर्ड आता है मैं लिख देता हूँ। तो आपने ये नहीं सोचना कि कभी इंग्लिश लिख, कुछ इंग्लिश आधा इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आधा जो है वो हिरागाना में लिख रहे हैं, यहाँ पे भी इंग्लिश में था हिरागाना में। तो इस चीज़ में आपका मकसद है कि आपको समझाऊँ। उसके बाद है दे पार्टिकल। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, दे पार्टिकल के साथ वर्ब का इस्तेमाल, यानी कि नाउन कौन सा, प्लेस। ये पॉइंट का मतलब है कि जब आप किसी जगह पर कोई काम करते हैं किसी भी किस्म का, तो दे पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। मसलन कैसे, स्टेशन पर आपने अखबार खरीदी है, तो यहाँ पे क्या काम हुआ है, अखबार खरीदने का काम हुआ है, तो प्लेस है स्टेशन।
कैंटीन पर आपने खाना खाया है या खाया था, तो यहाँ पे कैंटीन है आपकी प्लेस और आपने खाना खाया है, एक्टिविटी क्या की है, खाना खाया है। यहाँ पे प्लेस स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई की थी, तो यहाँ पे स्कूल है तो एक्टिविटी पढ़ाई है, तो यहाँ पे प्लेस हो गया स्कूल। जापान हो गया प्लेस, में काम करता हूँ, तो यहाँ पे प्लेस हो गया जापान और एक्टिविटी आपका काम हो गया। ठीक है, तो इन सब के लिए जो है इस तरह के एक्शन के लिए दे पार्टिकल का इस्तेमाल होता है। स्टेशन से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेशन से अखबार खरीदी थी, तो एक ही दे, एक ही दे पार्टिकल लगाएंगे। एक ही दे शिनबुनो काइमास्ता, शिन बुन ओ काइमास्ता, जगह थोड़ी है, काइमास्ता तो दे पार्टिकल। कैंटीन पर खाना खाया था, तो इस कैंटीन को कहते हैं शोकुदाई होमवर्क शोकुदो, तो शोकुदो, शोकुदो दे पार्टिकल। कैंटीन पर खाना खाया है, कैंटीन में खाना खाया है, कैंटीन में खाना है, कैंटीन पर खाना खाया, तो शोकुदो दे गोहान ओ तापे मास्ता, गोहान पहले ही बता चुका हूँ, गोहान ओ ताबे मास्ता होता है क्योंकि आपने कैंटीन पर खाया है, इसलिए गोहान ओ ताबे मास्ता, ताबे माशिता। ठीक है, स्कूल में पढ़ाई की थी, तो गाक्को दे, गाक्को दे, ये दे पार्टिकल यहाँ पे आ गया। भाई वोकेबलरी जो होते हैं ना, एकदम से हम पाकिस्तानी हैं तो एकदम से जहन में नहीं आती है, तो कभी कभी अगर रुक जाए तो इसमें ये नहीं समझना कि इनको पता नहीं है, पता अल्हम्दुलिल्लाह सब है, लेकिन कभी कभी वोकेबलरी में एकदम से जहन में नहीं आती है। तो गाक्को दे पढ़ाई की थी बेंकियो शिमाश्ता, बेंकियो शी माशिता। यहाँ पे देखें बताया जा रहा है कि पढ़ाई की थी, कौन सी पढ़ाई की थी ये नहीं पता, तो बेंकियो शी माश्ता, बेंकियो शी माश्ता, बेंकियो ओ भी लगेगा या बेंकियो शी माश्ता, एक ही बात है। जापान में काम करता हूँ, तो निहोन दे, यहाँ पे प्लेस है आपकी निहोन, जापान आपकी प्लेस है, इसलिए दे पार्टिकल निहोन दे। काम करता हूँ हातारा की मास, यहाँ पे भी सिर्फ बताया जा रहा है कि हातारा की मास कौन सा करता हूँ ये नहीं पता, निहोन दे हातारा की मास। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 है। अच्छा, ये था पॉइंट नंबर 5, इसमें यही थी सेंटेंस थे देव आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है, जब आप किसी जगह पर कोई एक्टिविटी किसी भी किस्म की काम करते हैं किसी भी जगह पर, तो देव आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे स्टेशन पर अखबार खरीदी थी, कैंटीन पर खाना खाया था, स्कूल में पढ़ाई की थी, जापान में काम करता हूँ, तो ये प्रेजेंट के कंटिन्यू के लिए, ठीक है, और इस्तेमाल होगा, और पास्ट के लिए भी दे पार्टिकल का इस्तेमाल ही किया जाएगा। उसके बाद है हमारे जो है वर्ब मासैन का इस्तेमाल कैसे होता है। वर्ब मासैन का इस्तेमाल ऐसे होता है कि मासैन का इस्तेमाल जब किसी को दावत देते हैं किसी भी काम के लिए, तो इस्तेमाल होता है। ठीक है, दावत क्या देनी होती है कि उसकी अपना चॉइस चॉइस पूछना, दावत में चॉइस पूछना, दावत में चॉइस पूछना कि आप ये काम करोगे क्या, आप ये काम करोगे क्या, मेरे साथ करोगे क्या, मेरे साथ चलोगे क्या, यानी कि मेरे साथ खाना खाओगे क्या, आप खाना खाएंगे क्या, यानी कि मेरे साथ खाना खाएंगे क्या, यानी कि आप खाना खाना सुलह मारना, एक किस्म का समझ लो कि सुलह मारना, किसी को भी किसी काम में सुलह मारना। आप खाना खा रहे हैं तो आप खाना खाएंगे क्या, पानी पी रहे हैं तो आप दूसरे को भी पूछते हैं पानी पियेंगे क्या, आप बाज़ार जा रहे हैं तो आप दूसरे को भी पूछते हैं जी बाज़ार चलेंगे क्या। ठीक है, मेरे साथ बाज़ार चलेंगे क्या। आप लाहौर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो कहेंगे मेरे साथ लाहौर चलेंगे क्या, इस्लामाबाद चलेंगे क्या। तो चॉइस पूछने की, अगले बंदे की राय लेने के लिए दावत देना, राय लेने के लिए दावत देना, वो जो होता है उसके लिए मासैन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, खाना खाएंगे क्या, तो गोहान और तापे मासैन का, गोहान ओ पार्टिकल लगाएंगे, ताबे मासैन का, ताबे
मासैन का, गुहानो ताबे मासैन का, तो मासैन का ओ मासैन का, यहाँ पे आप खाने की पेशकश कर रहे हैं। पानी पिएंगे क्या, मीज़ुओ नोमी मासैन का, मीज़ुओ नोमी मासैन का। ठीक है, मेरे साथ बाज़ार चलेंगे, बाज़ार, यहाँ पे बाज़ार डायरेक्शन है इसलिए ए पार्टिकल लगाएंगे, जिसे लिखते हैं पढ़ेंगे ए, लिखेंगे हे, पढ़ेंगे ए। अच्छा, तो बाज़ार है इक्की मासैन का, इक्की मासैन का। यहाँ पर भी लाहौर चलेंगे क्या, तो लाहौर ए, यहाँ पे भी लाहौर डायरेक्शन है इसलिए ए पार्टिकल इक्की मासैन का। यहाँ पे राय लेने के लिए दावत देना, राय लेने के लिए दावत देना। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 है माशोका का इस्तेमाल। माशोका का जो होता है वो क्या होता है कि जब आप किसी को किसी भी काम के लिए डायरेक्टली दावत देते हैं कि आओ ये करें, आओ ये काम करें, खाना खाएं, आओ खाना खाएं, तो भी क्या है, माशो भी दावत देने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट बोला जा रहा है कि आओ खाना खाएं, आओ पानी पिएं, आओ बाज़ार चलें, आओ खेलें, आओ आराम करें, वगैरह वगैरह के लिए माशोका का इस्तेमाल होता है। कैसे, यानी कि आओ खाना खाएं, आओ खाना खाएं, आओ पानी पिएं, आओ खेलें, और यहाँ पे और क्या चीज़ बताई है मैंने, आओ आराम करें। आराम करें मतलब रेस्ट करें, छुट्टी करें, आओ आराम करें। तो इन सब के लिए क्या होगा, आओ खाना खाएं, ताबे माशो। ठीक है, आओ खाना खाएं, तो खाने को कहते हैं गोहान, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोहान ओ, क्योंकि यहाँ पे खाने का नाम है इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। वैसे होता है आओ खाएं, तो गोहान ओ ताबे माशो, ताबे माशो, ताबे माशो, माशो, आओ पानी पिए, तो मीज़ू नोमी माशो, मीज़ू ओ नोमी माशो। ठीक है, आओ खेलें, आओ खेलें, शीमा शो, शी मा शो, शीमा शो। यहाँ पे शी बड़ा होगा, यो छोटा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शीमा शो। आओ खेलें, आओ आराम करें, यासूमी मा शो, यासू मा शो। शो जो होता है भाई वो शी बड़ा है और यो छोटा है और वो बड़ा है, मा शो। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। ये थी चैप्टर नंबर 6 की ग्रामर पॉइंट। तो इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद वीडियो बनाते रहेंगे। जो है JLPT N5 की तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे ये 3 महीने, दिसंबर तक जो है अपना, नवंबर के लास्ट तक जो है ये पूरा की जो है ना मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँगा। और किसी को मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर है 0310 है और 59313331। ठीक है, अयूब नाम। अल्लाह हाफिज़।